यह विडम्बना है। बीटेक एमटेक वाले की चाय, बीटेक वाले का पकौड़ा, यह इस देश का दुर्भाग्य है। योगी जी ने अगर कहा है कि कृष्ण को लाने, तो कृष्ण को लाएं, मगर रोजगार भी लाएं, मगर रोजगार हम लोगों को है नहीं। सबके हृदय में राम बसे हुए हैं, कृष्ण बसे हुए हैं, ये क्या लेके आएंगे? ये होते कौन है ये? तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा ये है कि योगी जो हैं आदित्यनाथ जी, हमारे यूपी के सीएम, उन्होंने एक बयान दिया, बड़ा अच्छा बयान दिया, मन खुश होता है कि राम आए हैं, अब कृष्ण आएंगे, पर रोजगार कब आएगा ये वो नहीं बोल पा रहे हैं। मतलब ये बयान उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, राम आए हैं, कृष्ण आएंगे, लेकिन रोजगार कब आएगा भाई? उसी का तो इंतज़ार है, मुझे है, कईयों को है। तो अब लोगों से बात करेंगे कि आखिर रोजगार कब आएगा। योगी जी ने कहा है राम को हम लाए हैं, अब कृष्ण को लाएंगे, रोजगार को कब लाएंगे? देखिए, योगी जी ने अगर कहा है कि कृष्ण को लाने, तो कृष्ण को लाएं, मगर रोजगार भी लाएं, मगर रोजगार हम लोगों को है नहीं, बेरोजगार हैं। इसलिए कि जो मैं बता रहा हूँ, मैं प्रवक्ता पीजीटी की तैयारी करता हूँ और 2 साल से फार्म पड़ा है टीजीटी पीजीटी का, अभी तक उसका पेपर नहीं करा पाए। इसलिए इसके पहले आप आरओ भी देखे होंगे, हमने भी दिया था आरओ के लिए, और जो इसके बाद कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं है, और पेपर भी लीक हुआ होगा तो हो गया कैंसिल। और इनके पास ना रोजगार है ना कुछ, उन्होंने सीधे कह दिया, प्राइमरी वालों के कह दिया, बीटीसी जो हैं कि हमारे पास पूरे टीचर फुल हैं। और आज के पेपर में दिया कि 79% जो खाली लखनऊ में सीटें खाली हैं, मगर कोई मतलब नहीं, बेरोजगार हैं हम लोग, बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग। अगर दर सुनना है तो कभी आप आचार्य तो लाइब्रेरी में आइए, कितने लड़के उसमें पढ़े रहे हैं। हम लोग की ये हाल है कि अब धीरे धीरे हम लोग की उम्र अभी लास्ट स्टेज पे ही अब चल रहे हैं। 1 साल जो भी चलना हो चलना, तो फिर बात हम लोगों की अब ख़त्म हो जाएगी। वही तो हम लोग की है कि चले जाएंगे, इससे कोई मतलब है नहीं। अब लाने या न लाने कोई मतलब नहीं, जब अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम क्या जानते हैं? पेट में ना पॉकेट में हमारे पैसा आना, कुछ हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यहाँ लखनऊ में किसी तरह वही बहुत बड़ी बात है। अगर हमारी हकीकत जाना है तो जानिए, बताइए कि हम इस समय लाइब्रेरी जा रहे हैं, अब जाएंगे जोमेटो में पार्ट टाइम में काम करेंगे, तब अपना खर्चा निकालेंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ पर मैं लखनऊ में नहीं रह सकता हूँ, कोई देने वाला नहीं। अभी ये है कि ना माता से मांग सकते ना पिताजी से मांग सकते कि आप हमें पैसे दे दिए। मेरे रोजगार कुछ नहीं है। और ये कहने की तो बात कुछ भी कर सकते हैं कि मैंने इतना किया वो किया, कुछ नहीं किया है हमारे हिसाब से इन्होंने। बहुत बुरा हाल है भाई, क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। राम आए हैं, अब कृष्ण आएंगे, रोजगार कब आएगा? ये किसने कहा है आपसे? ये सेंटेंस किसने बोला है? योगी जी बोले भाई। इससे पहले मोदी ने भी तो यही कहा था, मैं रामलला को लेके आऊँगा। हाँ, लाए रहे। शर्म नहीं आती इन दोनों को, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बोलते हुए? सबके हृदय में राम बसे हुए हैं, कृष्ण बसे हुए हैं, ये क्या लेके आएंगे? ये होते कौन है ये? जाहिल लोग इस तरह की बात मत कीजिए, प्रधानमंत्री हैं वो। ये भाषा का प्रयोग किया है कि रामलला आएंगे और राम और कृष्ण भी आएंगे, ये होते कौन है? प्रधानमंत्री हैं होंगे, और यहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री पर। मुझे आप ऐसी बात नहीं कर सकते। किसने रोका है मुझे? मैं लोकतांत्रिक देश में रहता हूं और इस तरह की बात करने वाले की मैं बहुत तीखी आलोचना करता हूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि भगवान के बारे में आस्था का प्रश्न है तो आस्था हर एक के घर हृदय में बसी हुई है, राम और कृष्ण मैं लेके आऊँगा। हु आर यू यार? क्या बात करें, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलेगा? आखिर वो मंदिर बनवाए कि नहीं बनवाए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, इनकी औकात नहीं थी बोलने की इनको मंदिर बनाने की। क्या मंदिर बनाएंगे? सारा उसका कौन अध्यक्ष है, कौन राम न्यास का, वो जो लूट के ले गया, जमीन बेच के खा गया दलाली करके, ये राम बनना मंदिर बनाएंगे? देश का पैसा खा के लोगों का खून पी के चले गए हैं ये लोग। अच्छा, रोजगार आएगा कि नहीं? इनके सालों को बुद्धि ही नहीं है, वह बेवकूफ़ बनाते हैं देश के लोगों को। रोज़गार इनके पास अकल नहीं है कि रोज़गार कैसे पैदा होता है, कैसे यूनिट्स लगाई जाती हैं, कैसे सरकारों में कैसे काम होता है, इनको कुछ नहीं आता है, जीरो। तो 10 साल से देश को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। तो किसके पास बुद्धि है भैया? किसके पास पॉलिसी बनानी आती है? जानते हैं क्या होती है पॉलिसी, किस तरह से होती है? 140 करोड़ लोग की जिम्मेदारी अगर आपको लेनी थी तो आप प्रधानमंत्री, तो आपको देखना चाहिए था कि लोगों के बीच में कैसे काम होना चाहिए, कैसे लोगों को खाना पीना, रोटी मकान, रोजगार मिलना चाहिए, उनके साथ उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में है ये योग्यता है कि जानने की कोशिश करी? ये आयुष्मान भारत ला रहे हैं आप? आयुष्मान भविष्य की 2047 में विकसित भारत बनेगा, आयुष्मान कार्ड लाएंगे, ये जिंदा रहेंगे? ये इनकी उम्र है, अमृत चक्के आए हैं ये लोग।
आप इतने खिलाफ क्यों रहते हैं खिलाफ भाई? नहीं, लॉजिक की बात करता हूँ मैं, खिलाफ नहीं रहता हूँ। बेवकूफ़ी की बात कर, देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं दोनों लोग। यार इनसे बात क्या की जाए यार, बताइए। चलिए कहीं और चलते हैं। योगी जी ने जो कहा है वो उनकी पार्टी का ये फंडा ही ऐसा है। वो राम आएंगे और राम के नाम पे आज से नहीं 82 से उनका देखा स्थिति इनकी ऐसी रही है, भगवान के नाम पे इन्होंने राजनीति की है। और ये चुनाव का समय है, इसमें कृष्ण की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ये रोज़गार की बात नहीं करेंगे। इन्हें रोज़गार से देश की जो स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं है। ये धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति आप देश के लिए कितनी अहितकारी। चलिए मान सकते हैं धर्म की राजनीति करते हैं कि काम तो होता है ना भाई। कहाँ से काम आपको दिख रहा है? आपको कहीं काम आपको राम दिख को रहा तो है? लाए ना, मंदिर बनाए ना। लाने के लिए वो अगर अपने आप को दावा पेश करते हैं तो ये भी एक शर्मनाक बात है कि कैसे दावा पेश करते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि राम को हम लाए हैं, राम सबके हृदय में वास करते हैं, सारे हिंदुओं के वो हैं, ईष्ट हैं भाई, हमारे ईष्ट है, वो हमारे हृदय में वास करते हैं, वो लाने का दावा करते हैं। हमें तो आश्चर्य- रोजगार लाएंगे, ये उनमें उम्मीद कम है। रोज़गार देश में कैसे आएगा ये समझ, इनके पास कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं जो रोज़गार दे सकें या ला सकें। तो रोजगार नहीं आ पाएगा। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं, योगी जी मोदी जी काम करते हैं भाई। वो काम दिख रहा है, हमेशा के लिए दिख रहा है। वो काम कैसे करते हैं, दिन रात काम करते हैं। और वो आज तक मुझे आश्चर्य होता है, देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसने आज तक कभी ओपन कॉन्फ्रेंस नहीं की हो। ये हमारे हिंदुस्तान की गणतंत्र की आश्चर्य बहुत बड़ी बात है। ये अभी तक उन्होंने कभी आज तक ओपन कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये किसी देश में नहीं हुआ है, हमारे देश में आज हो रहा है। क्या कभी मनमोहन सिंह ने ऐसा किया? क्या कभी मनमोहन सिंह तो हवाई जहाज तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, उनकी तो बात ही अलग है। वो कहीं भी बात कर लेते रहे मीडिया। लेकिन अगर कोई आदमी मीडिया से बात नहीं करता है तो इसका मतलब क्या वो ठीक आदमी नहीं है? अच्छा, मीडिया मतलब क्या होता है? देश के लोकतंत्र में मीडिया का कोई प्रभाव है कि नहीं है? मीडिया कोई अर्थ है कि नहीं है? आप मीडिया को बिल्कुल अवॉइड कैसे कर सकते हैं भाई? देख लीजिए, ऐसे लोग भी हैं जो हमारे तरफ से बोलते हैं। वाह, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और सामयिक सवाल है कि राम और कृष्ण ये तो आज से थोड़ी आए हैं, नहीं नहीं, मोदी जी लाए राम को। तो सदियों से यहाँ पे स्थापित हैं। अरे नहीं, मोदी जी लाए हैं। तो राम मोदी और ये लोग मंदिर की स्थापना किए हैं। अच्छा ओ, हम ये नहीं मानते कि राम को मोदी और ये कोई हाँ। इंसान कौन ला पाएगा भगवान अच्छा, को? ठीक है। चलिए, भगवान ठीक तो स्वयं आए। चलिए हाँ ठीक। और कुल मिला के ये कहना है कि जो ये धर्म जाति और अराजकता प्रधान राजनीति का जो हाँ। खेल हो रहा है, हाँ। यह देश के लिए अहितकारी है। और जैसा हम देख रहे हैं आए दिन भूकंप आ रहे हैं, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जरा उचित नहीं लगता। और हम तो पेशे से अधिवक्ता हैं। नहीं, रोजगार आएगा कि नहीं आएगा? रोजगार तो अभी ऐसा वित्तीय अधिभार देश के ऊपर पड़ गया है कि रोजगार तो अभी मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में इसका कोई सरकार हल निकाल पाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब आदमी खुद ही अपना नौजवान रोजगार को कर खुद ले। प्रयास करना होगा। और प्रधानमंत्री जी तो इशारा दे ही चुके हैं कि कुछ ना मिले तो पकौड़ा और सैंडविच और इसकी दुकानें लगा लो। आज देखिए लखनऊ में कोई रोड खाली नहीं है जहाँ ठेले पे ठेले ना लग रहे हो। यह विडम्बना है। बीटेक एमटेक वाले की चाय, बीटेक वाले का पकौड़ा, यह इस देश का दुर्भाग्य है और शिक्षा का अपमान है। सही बात है भाई। नहीं, राम आए हैं, राम तो आ ही चुके हैं, सदियों से आए हैं, कृष्ण सदियों से आए हैं। कृष्ण आएंगे? वो आ चुके हैं। लोग दर्शन करने जाते हैं, मथुरा जाते हैं लोग। भव्य बनेगा भाई मंदिर, भव्य बनेगा। कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं तो क्या क्या भव्य मंदिर बने, भव्य कॉरिडोर बनेगा। वो ठीक है, अगर बनाना चाहे ना बनाए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ है। शिक्षा पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें। देखिए मंदिर भी जरूरी ठीक है भाई, बना रहे, अच्छी बात है, उसका स्वागत है। लेकिन ये है कि शिक्षा पढ़ाई सस्ती करें। बहुत महंगी पढ़ाई है, बच्चे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते। ये तो गलत है ना। आप मंदिर बनाइए, खूब बनाइए, हम तो ये थोड़ी कह रहे हैं मंदिर नहीं बनाइए। आप राम को लाइए, कृष्ण के लाइए, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनवाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन थोड़ा जनता को जरूरत है, उस पर भी तो बात करिए। क्या जरूरत है? शिक्षा के पर फीस इतनी महंगी है, लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, बेरोजगारी इतनी बड़ी पड़ी है। ये तो करिए। कैसे लोगों का घर चल रहा है आपको पता है? क्या घरों के हालात हैं, तो ये साफ इनका जिम्मेदारी क्या पीएम और सीएम लेंगे? राजा है तो राजा की जिम्मेदारी होती है। अब भाई एक देश का कोई जो राजा होगा भाई तो जनता प्रजा का ख्याल रखेगा। अगर हमारे राजा ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रजा कैसे सुख में रहेगी भाई? ये तो राजा का हाल है भाई। हमारे मोदी जी राजा हैं तो
प्रजा का ख्याल नहीं रखेगी। प्रजा के तो पहले के ज़माने में राजा लोग घोड़े पर बैठे गांव जाते थे कि हमारी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है। गांव वाले पूछते थे भाई तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? वो राजा थे, प्रधानमंत्री हैं, इनका भी फर्ज बनता है लोगों से भाई हाल चाल लें, पूछे क्या देश की क्या स्थिति चल रही है। देखिए मंदिर बनाइए, हमें कोई तराज नहीं, कोई मतलब, लेकिन ये है कि इसमें शिक्षा की, बेरोजगारी की बात करिए, बेचारे लोग परेशान हैं, हर आदमी त्रस्त है महंगाई से, इस पर तो बात करिए। ये क्या, ये नहीं ज़रूरी नहीं है, आप बताइए, ये ज़रूरी नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब आपके बस में है, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ मंदिर की बात करते हैं बस आप, और किसी चीज़ पर बात नहीं करते हैं। देख लीजिए ये है हालात, क्या बोला जाए। हम राम को लाए हैं, अब कृष्ण को लाएंगे, लेकिन रोज़गार को कब लाएंगे पता नहीं। चलिए पता लगाते हैं, आप भी लिखिएगा कि भाई रोज़गार को कब लाएंगे भाई। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।